दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप सिरप के बारे में। मार्केट में बहुत तरह के कप सिरप आते हैं, लेकिन सही कप सिरप का चुनाव करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आज मैं आपको कप सिरप को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से पहचान कर पाएंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा कप सिरप आपको लेना चाहिए और आप अपने केमिस्ट या डॉक्टर पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जिससे आपकी खांसी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कप सिरप कितनी तरीके के होते हैं। कप सिरप नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक होता है ड्राई कप सिरप। ड्राई कप को हम नॉन प्रोडक्टिव कप बोलते हैं, यानी सूखी खांसी जिसमें बलगम या म्यूकस कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन गले और सांस की नली में बहुत इरिटेशन होती है जिसकी वजह से खांसी उठती है। दूसरा होता है वेट कप सिरप, जिसे हम प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी बोलते हैं। इसके अंदर बलगम निकलती है या फिर बलगम से पूरा चेस्ट जाम रहता है, छाती में खड़खड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी खांसी में कौन सा सिरप दिया जाए। ड्राई कप सिरप जो पहले आते थे उसमें कोडीन रहती थी, जो कि अब बैन हो चुकी है। मैं खुद भी इसको लेने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। अब उसकी जगह पर ट्राइकोलिडीन आती है और भी बहुत से केमिकल आते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको एक थंब रूल याद रखना है, D4 डेक्स्ट्रोमिथोफन और D4 डाइकफ, यानी कि जब भी आपको सूखी खांसी के लक्षण दिखाई दें तो आपको डेक्स्ट्रोमिथोफन वाला कफ सिरप ही इस्तेमाल करना है। अब एक और चीज़, सर्दी भी है, ज़ुकाम भी है, खांसी भी हो रही है और इसके साथ साथ नाक भी पूरी तरह से बंद है, तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप गर्म पानी से भाप लें। लेकिन बात करें कप सिरप की तो इसमें एक दवा और ऐड हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं फिनाइलेफ्रिन या फिर स्यूडोएफ्रिन। इसे आप याद रखिए। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल चीज़ों की। बहुत बार क्या होता है कि सूखी खांसी के साथ रनिंग नोज़ यानी कि नाक से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं यानी कि जिसे हम जुकाम हुआ है बोलते हैं। उस केस में इसमें एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाता है, इसे हम एंटी हिस्टामिनिक बोलते हैं, जो कि सिट्राजिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। इनका काम होता है जो सेक्रेशन हो रहा है, यानी कि नाक से पानी बह रहा है या फिर गले से पानी आ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, नाक और गले में जलन सी हो रही है, आंखें लाल हो गई हैं और आंखों से पानी बह रहा है, इन सारी चीज़ों को ये ठीक करता है। ये क्लोरफेनिनामाइन मैलिएट या फिर डिफेनहाइड्रामाइन के नाम से आता है। अब देखिए आपको खांसी की दवा कैसे चूज़ करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ सूखी खांसी है तो आपको लेना है एस्कोरिल डी। सूखी खांसी भी है, नाक भी बंद है, नाक बह भी रही है, तो उस केस में आपको लेना है एस्कोरिल डी प्लस। एस्कोरिल डी प्लस के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोफन है, क्लोरफेनिरामाइन है और फिनाइलेफ्रिन है, जो कि आपकी ड्राई कफ, बंद नाक, रनिंग नोज, कंजेशन, साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कफ सिरप कब लेना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जिसे हम बोलते हैं कफ सप्रेसेंट, यानी ये कफ को बनने से रोकती है। इन दवाइयों में कैफीन ऐड कर दिया जाता है जिससे खांसी तुरंत रुक जाती है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी कि वेट कफ की। जब आपको लग रहा है कि छाती में कुछ फंसा हुआ है, कंजेशन है, चेस्ट पूरी भरी हुई रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मार्केट में जो कफ सिरप आते हैं वो कम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कि गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमैक्सिन। ये सब जो केमिकल होते हैं उनका जो काम होता है वो कफ जो जमा हुआ है उसको तोड़ना, पतला करना और बाहर निकालना। तो अगर बच्चों को ये सिरप दिया जाता है तो उससे कई बार बच्चे उल्टी कर जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आपको कफ जमा हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो हमेशा एक ऐसा सिरप यूज़ करें जो कफ को पतला करे, निकाले भी और आपकी जो सांस की नली है उसको खोले भी, जिससे फेफड़े में हवा आसानी से जा सके। फॉर एग्जाम्पल एस्कोरिल LS या फिर एम्ब्रोलाइट S। यहाँ S का मतलब है साल्ब्यूटामोल और LS का मतलब है लीवोसाल्ब्यूटामोल या टर्बुटालिन। तो आप हमेशा से गौर करें, SLS या फिर टार्बिटामोल अगर है तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, यानी कि सांस की नली है उसको खोलता है जिससे एयर एंट्री आसानी से हो सके। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जिसको पहले से अस्थमा हो या सांस लेने में तकलीफ हो या स्मोकर हो, उसे कभी भी ड्राई कफ सिरप ना दें। उसे जब भी दें कफ निकालने वाला फार्मूला ही दें। आशा करता हूँ आपको कफ सिरप के बारे में सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।